विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त भटंडी हूं मैं और यहां पर हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं चौधरी सदीक अहमद साहब है, जो पंच भी है यहाँ के और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बीजेपी जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी है। आज हम इनसे खुसूसी बात करेंगे यहाँ पर जो मुश्किलात लोगों को पेश आ रही है, स्पेसिफ़िकली उन लोगों को जो माइग्रेट होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ अपने घर बनाए हैं 20, 30 या 40 सालों से, प्लस जो इस वक्त यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है जिसमें हमारे नौजवानों को जो है वो तबाह करने के लिए कई किस्म के वसाइल जो है वो मुहैया करवाए गए हैं। और यहाँ पर जो आने वाले वक्त के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, भटंडी, सुजवा, बजालता, बरमीनी या फिर सिद्रा की आप बात कीजिए। चौधरी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप जानते ही है कि जब से ये जो जम्मू का ये वाला हिस्सा जिसमें सिद्रा हो गया, भटंडी हो गया, सुजवा, बजालता, बरमीनी की बात की, आबाद हुआ है, तब से लेकर अभी तक जो है वो लोगों को कई किस्म के मसाइल जो है वो यहाँ पेश आए हुए हैं। चाहे वो उनको पार्शलिटी की गई हो लोगों को रीजन के नाम पर या फिर रिलीजन के नाम पर, या फिर और किन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों के साथ जो पार्शलिटी होती है, जिसमें यहाँ पर जो है वो कई लोगों को उसका सामना भी जो है वक्तन फ़क्तन करना पड़ा है। मौजूदा हालात में इस वक्त जो है वो लोगों को बिजली जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी मार है। पीडीडी की बात करें या फिर पीएचई की बात करें, कई सालों से यहाँ लोगों का कहना है कि उनसे जेबों से भी पैसे वसूले जाते हैं, उनसे जो है वो जेब खर्चे भी निकाले जाते हैं। एक ही वक्त में जो है वो डबल बिलें जो है वो एक महीने में दी जाती है, और कुछ लोगों की शिकायत पर जो है लोगों के बिल जो है वो जानबूझ के बढ़ाए भी जाते हैं। और अगर उन पर आवाज़ उठाई जाती है तो फिर उनकी या तो बिजली के कनेक्शनों को जो है वो टर्मिनेट किया जाता है, तो या तो फिर जो है वो उन लोगों के उनके दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते। अभी तक इस बारे में, इस मसले पर क्यों कोई जो है वो पंचायत लेवल पर या जो एक रियासती सतह पर है कोई एक्शन जो है वो इस हमारे इस रीजन में, ये जो जम्मू का ये वाला हिस्सा है भटंडी, सुजवा, बजालता, क्यों कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया? शुक्रिया नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भटिंडी आए हमारी दुख तकलीफ़ सुनने के लिए और देखने के लिए। इसमें यह है कि जो भी बिजली के बिल कोई बढ़ रहे हैं, कोई काम हो रहे हैं, जिसको 500 चाहिए था उसको 100, जिसको 100 चाहिए था उसको 500। ये कोई जो भी कर रहे हैं ये बिजली वाले कर रहे हैं, पीछे से ऑफिसर लोग कर रहे हैं। और हमें इनके ऊपर पूरी नज़र बनाई हुई है कि जो भी इसमें वो दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि किसी का 1000 आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है। बिजली वाले ये टाल मटोल कर रहे हैं। इनके ऊपर पूरी हमारी हाई कमान ने भी नज़र बनाई हुई है। इनका पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, इनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी गरीब को तंग करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पार्टी की यही एक आवाज़ है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो खैर है ही है, गरीब पे कोई जुर्म नहीं होगा, गरीब पे कोई पाबंदी नहीं लगेगी। गरीब अपने खुला डुला जियो फिरो टुरो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर ये जो सिलसिला है जो मैंने पीएचई और पीडीडी का आपको पर्टिकुलरली बताया, ये 15-20 सालों से, चलो आज तो आपने जो है वो इस बारे में बता दिया, लेकिन आज से पहले भी इन्होंने ये काम किया हुआ, या इससे पहले भी हुकूमतें थी, अभी भी ये काम बीच बीच में जारी है। और पर्टिकुलरली वो जो मतलब डेली वेजर टाइप लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम है ही नहीं, उनकी तरफ से लोगों को तंग करना, और अगर अप्रोच करता है आदमी, चाहे वो इंसान चीफ इंजीनियर को कहे, चाहे वो एक्सीएन को कहे आदमी, या बाकी किसी को कहे दफ्तर में जाकर के, वहाँ पर लोगों को जो है वो 1-1 महीने या 2-2 महीने का जो है वो टाइम दिया जाता है। और 2 महीने के चक्कर काटने के बावजूद फिर भी ये मामले हल नहीं होते हैं, मामला वैसे का वैसा ही होता है। और कनेक्शन काट दिया जाता है, या पानी का जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है, या सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाती है। तो ये तो तब भी जारी था, ये अब भी जारी है। कितना जो है वो इस पर बयानबाजी से जो है वो असर पड़ सकता है? देखो, पिछली सरकारों की तो हम बात नहीं करेंगे क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। आजकल जो आज की मौजूदा सरकार है ये तो इस पर पूरा ध्यान बनाया हुआ है, पूरी नज़र रखी हुई है। हाँ रे, जो डेली बीजर क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो बिजली की उन कहीं ऐसे है, कहीं हमारे में भी ऐसी कमियां कि हमने नंबर नहीं निकाले हुए, फिर आते हैं लोग वो कुंडी काट जाते हैं। उसमें उनके ऊपर भी हम दोष नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी भी कुछ कमी है। ठीक है, उनके ऊपर ये एक दोष है कि जिसको 100 रुपया आना चाहिए था बिल, उसको 500 आ रहा है, जिसको 500 आना चाहिए था उसको 100 आ रहा है। ये तो उनकी खचाई करेंगे, ये हाई लेवल तक हम बात करेंगे, रैना साहब से मिलेंगे, उनको बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है। जो ऑफिसर लोग हैं उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं यही कहता हूँ।
इसके अलावा एक और इशू यहाँ पर भटंडी में इस वक्त चल रहा है, में हमारा ये वाला रीजन है, नेशनल हाईवे से ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पर इस वक्त जो है वो ड्रग्स की सप्लाई और ड्रग्स की जो कंजप्शन है ये पीक पर है, और ये जो खुले तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है और खुले तौर पर मॉलेस्टेशन भी चलती है। यहाँ पर किसी के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनके खिलाफ होती है, जो एक आध गिरफ्तार किए जाते हैं, उनको पैसा लेकर के छोड़ दिया जाता है और वो दोबारा से जो है वो उसी धंधे में वही धंधा चालू करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इस मामले में जो है वो यहाँ पर भी जो है वो एक इस रीजन पर एक मार पड़ती है, क्योंकि जो यूथ है जो वो मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है और उसके बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए कोई भी प्रयास जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। सुनो जी, इसमें सबसे पहली कमी हमारे में है, हम अपने बच्चों को नहीं देखभाल करते, नहीं समझाते। हमने सब कुछ छोड़ दिया कि वो पुलिस वाले ही करेंगे, जो करेगा पुलिस वाला करेगा। जे पुलिस पकड़ भी लेती है उनको तो हम फटाफट उधर पहुंच जाते हैं, उनको छड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले, हमारे चौकी अफसर साहब, हमारे एसएचओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, डाक मोड़ रहे हैं। सिर्फ पुलिस पे काम छोड़ के काम नहीं बनेगा, हर किसी को निकलना होगा इसके बारे में। ये तबाही तो सभी की है ना, ये हर किसी को नुकसान है। मेरा बच्चा ड्रग्स करता है, वो आपके को सिखाएगा, दूसरा उसको सिखाएगा। इसमें सख्ती से पाबंदियाँ हम अर्ज करेंगे चौकी अफसर साहब से भी, एसएचओ साहब से भी, वो भी थोड़े से इन लोगों का ख्याल रखें। कहाँ से ड्रग्स आता है, कहाँ ये जाता है, कौन खाते हैं, कौन पीते हैं। वो पुलिस वालों को भी हम उनका गुजारिश करेंगे, उनके आगे भी, फिर हम लोगों के आगे भी गुजारिश करते हैं कि जिसको भी कोई ऐसा मिले पकड़ो, पुलिस वालों को दो। मेरा ही बच्चा क्यों नहीं हो, उसको फटाफट फ़ौरन उसके कोई लिहाज नहीं किया जाए, सीधा उसको चौकी में दिया जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से कई लोग पकड़े गए जिनमें बड़े बड़े, मतलब ये कहेंगे कि लालों के लड़के मौजूद थे, मिनिस्टरों के लड़के, पार्टी बेस्ड लोग उसमें मौजूद थे। वो ना सिर्फ खुलेआम बेचते थे बल्कि खाते थे, और पर्टिकुलरली उन्होंने इसमें जो था वो टीन्स को इन्वॉल्व किया हुआ था, और वो जो है उनको सप्लाई भी प्रोवाइड करते थे और अपना जो है वो एक पर्सनल जो बेनिफिट है वो भी उनसे लेते थे। उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, उन बाद में वो दोबारा जो है वो सिफारिश करके बाहर निकले और इस वक्त वो आज भी जो है वो एक्टिव है। तो ऐसे में कितना जो है वो भरोसा पुलिस पर किया जा सकता है, जबकि पुलिस पकड़ने के बाद इनको छोड़ दें, या पुलिस जो है वो इनको जानती भी हो, पहचानती भी हो, और इन पर कोई जो है वो पाबंदी या कोई जो है वो इन पर नज़र रखती हो। देखो, पुलिस वाले पकड़ते हैं, उनका फ़र्ज बनना है, पकड़ते हैं, वो फिर कोर्ट से जाके छड़ा लेते हैं। पुलिस भी क्या करे, उसमें पुलिस वाले भी तो मजबूर हो जाते हैं ना, उसमें पुलिस भी मजबूर है, क्योंकि जब किसी को पकड़ के ले जाते हैं थाने में, वो ऊपर से बेल करवा लेते हैं। इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं, इसमें जो गलती आ रही है हमारी आ रही है। हम अपने बच्चों को नहीं समझाते, नहीं देखते हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये ड्रग्स ला रहा है, उसको ये सारा कुछ पुलिस पर छोड़ देंगे तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमें भी तो साथ देना चाहिए ना पुलिस का। पुलिस हमारे लिए है, हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए और अपने बच्चों को खुद समझाना चाहिए। ये रीजन हम इसकी बात करेंगे, जो आपने कहा कि मतलब एक सिंपल वे आपने बताई कि कार्रवाई किस तरह से करनी है, मगर ये जो रीजन है, ये भटंडी, सुजमा का या सिदरा का, ये तो वीवीआईपी एरिया है। यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब रहते हैं, यहाँ आज़ाद साहब के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारे पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं। उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं या पॉलिटिकल जो भी हाई लेवल प्राइम पर्सनलिटीज़ हैं, वो इस रीजन में बसे हुए हैं। अगर वहाँ का ये हाल है तो वो रीजन से जिनको कोई देखता ही नहीं है, जिन्होंने कभी बिजली ही नहीं देखी, जिन्होंने कभी पानी ही नहीं देखा, जिनको पता ही नहीं है कि इंसाफ कैसे लेते, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, अभी तक ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर हमारे इन शहरों में रह रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो फिर क्या करेंगे जब इस रीजन का ये हाल है? तो गरीबों का तो फिर बहुत बुरा हाल है। देखो जी, हम खुद भी कमेटियां बना रहे हैं, हर मोहल्ले में हम कमेटी तैयार कर रहे हैं। कमेटी बनेगी, पता चलेगा कौन ऐसा है, कौन कहाँ से आता है, कौन ड्रग्स बेचने आता है, कौन लेता है। तो पुलिस वालों ने हमें पूरी कमर कसी है इसमें। पहलों से बहुत फ़र्क पड़ा है, पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है। आज उतना नहीं रहा, इक्का दुक्का कोई है तो उसको भी इंशाल्लाह हम पूरी तहकीकात करेंगे, पुलिस का साथ देंगे, लोगों की मदद मांगेंगे। हर किसी के घर घर जाके हम इन लोगों को ये पूरी समझाएंगे कि बच्चों का ख्याल रखो, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। जनाब ठीक,
थोड़ा सा हम हट के अभी बात करेंगे इस भटंडी की, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट भटंडी सुजवा की बात करिए या फिर हमारे साथ जो सिदरा है इसकी डेवलपमेंट की बात करिए। कई सालों से ये जो है वो डेवलप तो होता ही रहा है, लेकिन उस पेस के साथ नहीं, शिद्दत के साथ नहीं जिस लेवल पर इसको डेवलप होना चाहिए था। आप देखते हैं कि यहाँ की सड़कों की हालत क्या है। एक बहुत बड़ी कॉलोनी गुलमर्ग कॉलोनी है, मक्का मस्जिद के साथ बनी हुई है, उसकी हालत आप देखिए, वो भी जो है वो बारिशों के मौसम में कितनी गंदी हो जाती है। उसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर जो है वो प्लांटेशन भी जो है वो नहीं हुई है। उसके अलावा यहाँ का हाई स्कूल देखिए आप, जो इस वक्त हमारा हाई स्कूल है, इसकी हालत देखिए, ये मुझे लगता है कोई 70-80 साल पुराना है, ये आज भी उसी कंडीशन में है। यहाँ पर हाई स्कूल के बाद हेल्थ का कोई ऐसा सेंटर नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है भटंडी के अंदर की यहाँ के लोग सिटी में मेडिकल कॉलेज जाने के बजाय यहाँ पर जो है वो अपने लोगों को, अपने बीमारों को ले जा सके। और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ की कमज़ोर है। उसके अलावा हम कम्युनिकेशन की बात करें, वो भी बड़ी वीक हो जाती है। तो ये जो एक सीजनल एक डेफिसिट आता है, जो एक वक्तन हर अलग अलग महीनों में, अलग अलग मौसम में यहाँ के सिस्टम का जो है वो तितर बितर हो जाना और ये डेवलपमेंट का पेस जो है वो इस लेवल तक रुक जाना, इसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से जो अगला जो प्रोजेक्ट होगा, जो अगला कदम होगा, वो क्या है और कब तक वो शुरू करेंगे आप? देखो जी, इंशाल्लाह देखते रहिए आप, चंद दिनों तक ही ये हम शुरू कर रहे हैं। स्कूल का तो काम चल रहा है, इंशाल्लाह स्कूल की दूसरी मंजिल भी अब खड़ी हो जाएगी, ये भी ठीक हो जाएगा। जो डिस्पेंसरी है वो भी इधर है छोटी सी, उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी जो डेवलपमेंट है ये बहुत जल्दी इस पर नज़रसानी रखी हुई है, हमारी हाई लेवल कमान ने नज़र बनाई हुई है। ये समझो इसी साल में इसका काम ये शुरू हो जाएगा। हमारे ये काफ़ी एक बहुत पुराना रोड था जो डूगियाँ से पंजपीर, वो बन गया। बरमीनी रोड था, वो भी तैयार हो गया। बीच बीच में जो छोटी मोटी गलियाँ थी उनके भी काम लगे, जहाँ नहीं लगा है वो भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये थे हमारे साथ यहाँ के पंच सदीक अहमद साहब, जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के। एक छोटे से मुद्दे पर हमने इनसे बात की, यहाँ पर जो हालात फेस कर रहे हैं वो लोग जो यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं, चाहे वो पार्शलिटी हो, रीजनलिज्म या रिलीजन बेसिस पर उनके साथ पार्शलिटी हो, यहाँ के सिंपल जो हालात हैं उन पर नज़र डाली हमने। और उसके अलावा जो यहाँ की डेवलपमेंट है, जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भटंडी के लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर हमने छोटी सी बात की और आपने बखूबी सुन लिया कि किस किस हद तक जो है वो यहाँ पर अभी तक तरक्की हुई है और आने वाले वक्त में जो है वो प्रोजेक्ट्स क्या होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।